सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, आज हम सदगुरु देव की दया और दया से और उनकी चरण वंदना और चरण द्वारे से बैठ करके और हम आपको एक निजबत अनोखे पद की बात कहते हैं। सो है साहिब कबीर कहते हैं, अरे हेली चालो दीवों ने देश में और गुप्त भेद लिखा है। क्या कहते हैं साहब? चालो दीवों ने देश में और गुप्त भेद लिखा है। वह दीवाना देश सदगुरुदेव का ऐसा है, निर्बंधन निरकार का ऐसा है दीवाना देश, जहाँ आनंद ही आनंद है और दीवाने का कारण है कोई वस्तु और उसे समझ में आती नहीं। सिर्फ एक ही वस्तु समझ में आती है कि वो प्रभु पद में लीन है और प्रभु का वैराग चढ़ा हुआ है, निर्बंधन निरकार का वैराग चढ़ा हुआ है और उनके स्मरण में वह लीन है। तब कहते हैं चालो दीवों ने देश में गुप्त भेद लिखा है। प्रिय सज्जनों, साहब कहते हैं बिन पग वाजे गुगरा और बिन वाथे वाजे ताल। बिन साहब कहते हैं पछम रवादर उल्टे और धरा पूर्व न जाए। आपने जब भी देखा होगा, जब ही देखा होगा, बादल पूर्व से आते हैं और पश्चिम में जाते हैं, परंतु साहिब तो ऐसा कहते नहीं है। साहिब ऐसा नहीं कहते हैं। साहिब तो कहते हैं अरे हेली पश्चिम रवादल उल्टे और धरा पूर्व न जाए, धरती में विरखा भई और जारी अमृत री भर लाए। आसमान से बूंद टपकती है, आसमान से है बारिश होती है, पर यहाँ तो साहिब कहता है धरती से विरखा, विरखा नाम बारिश का है, धरती से विरखा भई और जारी अमृत री भर लाए। अरे नहीं चालो दीवों ने देश में और गुप्त भेद लिखा है। ए प्रिय सज्जनों, पश्चिम कहते हैं नाभि को, पूर्व कहते हैं मुख को। नाभि से शब्द उत्पन्न होता है, वहाँ से आता है, मुख से बाहर आता है, फिर जगत को वह उपदेश करके बोध करता है सदगुरुदेव। नाभि से शब्द श्वासा के साथ ही आता है, मुख द्वारे से बाहर। तब साहिब कबीर कहते हैं पश्चिम रवादल उल्टे और धरा पूर्व न जाए। कैसे, क्यों बादल है वह भी आपको समझाते हैं। धरती में वर्षा भय और जारी अमृत भर लाए। प्रिय सज्जनों, इसका कारण क्या है? धरती नाम ध्यान का है और वो ध्यान जब करते हैं ना तो उसकी जड़ भी नाभि में ही रहती है। ध्यान तो यहाँ होता है 10वें द्वार के अंदर, परंतु प्रिय सज्जनों जड़ नाभि के अंदर होती है। जैसे शब्द सुन शिखर गढ़ में रहता है, प्रिय सज्जनों उनकी भी रहना नाभि में होता है। ठीक वैसे साहब कहते हैं पश्चिम रवादल उल्टे धरा पूर्व ने जाए, धरती में विरखा भय और जारी अमृत की भर लाए। वो ऐसे ज्ञान घटा का बादल लेकर के और बाहर आया। शब्द ज्ञान घटा का बादल लेकर के बाहर आया उस ध्यान रूपी धरती से। प्रिय सज्जनों, और इतना वर्षा, इतना वर्षा, इतना वर्षा के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अशुभ कर्म को मिटा ही दिया और बहाकर पता नहीं कहीं लेके गए। प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरुदेव
कहते हैं सत्य पुरुष कबीर, पश्चिम रवादड़ उल्टा धरा पूर्व न जाए, धरती में विरखा भैर जारी अमृत रिपर लाए। कोई समझेगा ये बात साहिब ने क्यों ऐसी कही है और सच है या नहीं, परंतु ऐसा नहीं, पूर्ण सत्य है, 100% सत्य है, 1,00,000% सत्य है। साहिब कबीर ने जो कहा वह सत्य है। धरती बरसती है पश्चिम से बादल चलता है, ये बिल्कुल सच है साहब, ये सच है। फिर साहब कहते हैं, अरे एली बिन पग वाजे गुगरार, बिन हाथे वाजे ताल। कोई कहेगा, हाँ, कोई कहेगा कि बिन पग वाजे गुगरा, बिन हाथे वाजे ताल। हे प्रिय सज्जनों, ये आपको बात समझ में तो आई नहीं होंगी। बिन पग वाजे गुगरा, बिन हाथे वाजे ताल, बिन मुख वाजे बंसी और बिन करणी गते हो। बिल्कुल सत्य है, इसमें जरा सी भी झूठी बात नहीं है, और वह सिद्ध सच है। जैसे संसार में कोई करोड़ों में कोई संत होगा, लाखों में नहीं करोड़ों में कोई होगा जिसने ये वस्तु प्राप्त की है। प्रिय सज्जनों, यह सत्य है। बिन पग वाजे गुगरा, बिन हाथे वाजे ताल, बिन मुख वाजे बंसरी और बिन करणी गतो। ये प्रिय सज्जनों, बिन पग वाजे गुगरा, प्रिय सज्जनों, बिन पग वाजे गुगरा, बिन हाथे वाजे ताल, बिन मुख वाजे बंसरी, बिन करणी गतो। मैंने पहले कहा कि मन को पाँव नहीं है, पंख नहीं है, जिब्या नहीं है और स्थूल कवरण भी नहीं है, देह भी तो नहीं है, तो उसके पास वैराग भी है, ज्ञान भी है, विवेक भी है और शब्द भी है। गुगरा कहते हैं ज्ञान को और ताल कहते हैं वैराग को, बंसी कहते हैं अनाद नाद को, बिन करणी कहते हैं गुप्त वेद को। सो मन से जपा जाता है। तब साहिब जी कहते हैं, बिन पग वाजे गुगरा, बिन हाथे बाजे ताल, बिन मुख बाजे बंसरी और बिन करणी गत होए। ए प्रिय सज्जनों, ये सारी वस्तु मन एक ही जब ज्ञान के बंधन में बंध जाता है, ज्ञान का बाण से बंध जाता है, तो ये सारी वस्तु बिन पग गुगरू भी बजता है, बिन मुख बंसी भी बजती, बिन हाथ ताल भी बजता है, बिन करणी गति होती है। क्योंकि मन करणी करता नहीं है, मन से स्मरण होता है, उसको कहते हैं गुप्त भेद। पाव है नहीं, बिन पग वाजे गुगरू, मन को तो पाव नहीं है, फिर भी वह घुंघरू बजता ही रहता है। ज्ञान रूपी घुंघरू है, वैराग रूपी ताल है। ए प्रिय सज्जनों, बंसी बिन मुख वाजे बंसी, वह सार शब्द सदगुरुदेव का बिन करणी गति हो, वो गुप्त वस्तु है और गुप्त स्मरण है, किसके दृष्टि में आता नहीं है। तब साहिब कहते हैं, बिन पग वाजे गुगरा, बिन हाथे वाजे ताल, बिन मुख वाजे बंसरी, बिन करणी गति हो। फिर साहिब कहते हैं, बिन मंदिर दीवलो जले, बिन मंदिर दीवलो जले और जल रहे हो आठों पैर। अरे भाई, मंदिर के अंदर तो दीवा होगा, बिना मंदिर कैसे चलेगा? उसके अंदर क्या है, हवा भी लग सकती है, तूफान भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो दिया कैसे जलता है? बिन मंदिर दिया जले, जल रहे आठों पोर, बिन दीपक उज्ज्वलो भय और सुन शिखर गढ़ माए। ए प्रिय सज्जनों, बिन मंदिर दिया जले, ऐसा साहिब ने कहा है, जल रहे आठों पोर। ए प्रिय सज्जनों, हमारे ये
सथुल है ना, इस सथुल में आत्मा है। जब आत्मा निश्चेतनीय होती है, ज्ञान का दिया जलने लगा है, तो हमारे पूरे से सथुल से लेकर पूरे सथुल में ही प्रकाश हो जाते हैं। नेत्र से, नैन से, श्रवण से, मुख से, हाथों से, पाँव से, सब में प्रकाशित हो जाता है। क्योंकि हमारी आत्मा में प्रकाश जो हो गया है, सतनाम, हमारे आत्मा में प्रकाश जो हो गया है, तो वह सर्वे ही सिद्ध कर देते हैं। जब वो सर्वे सिद्ध करते हैं तब हमारे घट घट में प्रकाश होता है, परंतु वह दिया, ज्ञान रूपी दिया है, वह नजर आता नहीं है। जैसे साहब कबीर जी कहते हैं, घट में अंधेरा बाहर निसूझे, ज्ञान रा दीपक जगा दीजिए, सदगुरु लागू तोरे पाए, शब्द सुना दीजिए। प्रिय सज्जनों, ऐसे ज्ञान रूपी दिया जलता रहता है जिसमें तेल है न बाटे है। बिन मंदिर दिया जले और जल रहा आठों पोर, बिन दीपक उज्ज्वलो भय और सुन शिखर गढ़ माए। और जो सुन शिखर गढ़ के माए दिए जलता है, वहाँ जो दिए जलते हैं वह दिए न बाटी है, न तेल है, न ही कोई दिया है, परंतु प्रकाश तो है ही। सुन शिखर गढ़ में अनाहत शब्द रहे और वही अनाहत शब्द रहता है, अनाहत शब्द का प्रकाश होता है सुन शिखर गढ़ में, जिसको बिन दीपक भी कहा जाता है, अनाहत शब्द भी कहा जाता है और निरेकार निर्बंध भी कहा जाता है। वह सुन शिखर गढ़ में रहता है और वो बिन मंदिर का, बिन दीपक का उज्ज्वला है, सुन शिखर गढ़ में, वो है अनाद नाद। जितना भी हमें सुन शिखर गढ़ के अंदर है, वो सर्वे ही प्रकाशित हो जाते हैं। साहिब कबीर कहते हैं, अरे एली, वहां तो अखंड पुरुष पोडिया और ना लागे जम को जोर। कहे कबीर धर्मदास को, वहां गया गति हुए। वहां अखंड पुरुष पोड़े है, सोए हुए है, जम का जोर लगता नहीं। कबीर साहब कहते, वहां जाओगे तो गति होगी, नहीं तो गति होना महाकंठन है। प्रिय सज्जनों, साहिब की लीला जो है वह अगम अपार है, निरेकार है, निर्बंधन है, किसके ही शब्द और विवेक से बहुत ही समझ से दूर है। जैसे साहिब कबीर ने एक भजन में कहा है, संतो भाई खोज करो विचारा, खोजे का वही नर तुरत ही पाए, और भटकत फिरे गेवारा साधो, खोज तुरत करो बेचारा। ये प्रिय सज्जनों, जो खोजने की बात है, हम तो खोज भी ले, परंतु यह वस्तु पूर्ण सदगुरु बिन मिल नहीं सकती है, पूर्ण गुरुदेव बिन यह वस्तु मिल नहीं सकती है। प्रथम तो यह बात है कि सदगुरु बिन इन वस्तु की प्राप्ति होनी महाकंठन है, और जब हमें सदगुरुदेव मिल जाएगा तब सर्वे ही वस्तु हमें सिद्ध हो जाएंगे। वो सर्वे वस्तु कैसे सिद्ध होंगे कि हमारा मन उसके शब्द में, उसकी वाणी में, उसके भजन में, उसकी शयन में, उसके स्मरण में और उसके ज्ञान और विवेक और वैराग में हम लगा देंगे, तब जाके सारी वस्तु प्राप्त होंगी। और मन को भी प्रेम और वैराग हो, तब सदगुरुदेव का वैराग नहीं हो तो ये वस्तु मिलनी महाकंठन है। फिर तो ये सारी झूठी बात है, नहीं मिल सकती। ये जब मिलेगी कि सदगुरु के शब्द का और गुरुदेव के नाम का वैराग चढ़ा हो, तब ये सारी वस्तु प्राप्त होंगी। वैराग बिन तो सर्वे ही मथ्य है और कोई वस्तु काम की है नहीं। वैराग नाम ही प्रेम का है, वैराग नाम ही लगन का है। लगन होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वैराग चढ़ा रहना चाहिए, तब जाके यह वस्तु ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, वेद, भेद, वेद की ज्ञाता और अनुभव,
इनकी प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, जब तक ये प्राप्त नहीं है, वैराग नहीं है, तो प्राप्त होना महाकंठन है। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।